अब स्मार्ट सिटी अजमेर की वो खबर जिसे देखने के बाद आपको सरकार से सवाल करने चाहिए। सोमवार को राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने अजमेर को रेलवे से जुड़ी 10 करोड़ रुपए की करीब आधा दर्जन विकास कामों की सौगात दी, जिसमें स्टेशन रोड पर बढ़ रहे यात्री भार को कम करते हुए सेकेंड एंट्री गेट का उद्घाटन किया गया। लेकिन इस गेट पर बने प्लेटफॉर्म की ये तस्वीर देखिए। यह है अजमेर रेलवे स्टेशन का 6 नंबर प्लेटफॉर्म, जहां वेटिंग हॉल से लेकर गाड़ी की पार्किंग, प्लेटफॉर्म सीढ़ियों से लेकर टिकट खरीदने तक की सुविधाएं तो हैं, लेकिन ट्रेन आने के लिए रेल पटरी ही नहीं है। प्लेटफॉर्म भी उतना तैयार है जिसमें नेताजी आकर शिलान्यास के पत्थर का उद्घाटन कर जाएं। ऐसे आधे अधूरे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करने राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश सिंह रावत पुष्कर के विधायक, अजमेर के मेयर धर्मेंद्र गहलोत और भी कई अजमेर की गरिमा बढ़ाने वाले लोग पहुंचे, जिसमें कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी ऐसे आधे अधूरे प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाओं के शुभारंभ पर सवाल नहीं किए। सम्मानित मीडियाकर्मी, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंड एंट्री का उद्घाटन हुआ है और जब इसकी नींव रखी गई थी, निवर्तमान मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत चावला जी द्वारा काफ़ी मेहनत करके और इसकी शुरुआत की थी। लेकिन आज जब उद्घाटन के समय में देखा, आप भी देख रहे हैं, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिना लाइन के सेकेंड एंट्री का उद्घाटन कर दिया गया है। जबकि 6 नंबर प्लेटफॉर्म जब बना है तो उसकी लाइन होना ज़रूरी है, जिसमें ट्रैफिक का आवागमन भी ज़रूरी है। ये तो वो वाली बात हुई कि दूल्हा घोड़ी पे बैठ के आ गया, बारात भी सजी हुई है, मंडप भी लगा हुआ है, लेकिन दुल्हन नहीं है। तो ये हमें थोड़ा दुख भी हुआ, यात्रियों के हिसाब से भी, रेल कर्मियों के हिसाब से भी, हर तरह से। अब जो भी है, प्रशासन ने उद्घाटन किया है, क्या सोच के किया है, ये मेरे समझ में नहीं आता। राजेंद्र कुमार भोपरिया, मंडल अध्यक्ष, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, अजमेर। खैर, इसी के साथ अजमेर स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार तोबड़ा पर कई और सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्य प्रवेश द्वार और निकास जो द्वार है उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल, 6000 वर्ग मीटर के परिसर में 200 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा, यात्रियों के लिए बुकिंग कार्यालय के साथ एक वेटिंग हॉल, सभी सुविधाओं के साथ एक डिलक्स पे एंड यूज शौचालय, सभी प्लेटफॉर्मों से जुड़ने के लिए 2 फुट ओवरब्रिज का विस्तार, एडवांस और पर्यावरण कुशल प्रकाश की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेल्टर के साथ एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और इसके साथ ही एक लिफ्ट, एक एस्केलेटर का शिलान्यास रविवार को किया गया, जिसे यात्रियों की सुविधा हेतु शीघ्र ही स्थापित कर दिया जाएगा, ऐसा अजमेर रेल डिवीजन का कहना है। इसके साथ ही स्टेशन रोड पर यातायात दबाव कम करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। रेल प्रशासन द्वारा तोबड़ा फाटक के पास कचेरी रोड पर एक बहुमंजिला पार्किंग बनाई गई है, जो कि सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जोड़ी गई है। 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस पार्किंग का काम 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण का रविवार को शुभारंभ किया गया। इस पार्किंग में लगभग 290 4 पहिया व लगभग 200 2 पहिया वाहनों हेतु पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसे बनाने में लगभग 4.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जो नया रेलवे का वेटिंग रूम जो बना है, इसका उद्घाटन करने के लिए भी आए थे। यहाँ पर बेंच भी लगाई थी, उसका भी उद्घाटन हुआ था। विकलांगों के लिए वाईफाई सेंटर और महिलाओं के लिए भी एक जगह बनाई थी, उसके लिए भी हम लोग आए थे और सब लोगों ने बहुत खुल करके मदद करी। और ये अजमेर के हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, इन सब के योगदान से जो आज ये दूसरा गेट बना है, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विभिन्न प्रशासनिक विषयों पे आप लोग इसको उठाते रहे और दीनबंधु जी जैसे हमारे अजमेर सिटीजन काउंसिल के प्रबुद्ध नागरिक भी बैठे हैं, तो इस काम को अभी जो काम ये हुआ है, इस काम को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबका है और इसका पूरा उपयोग हो, इसके लिए सीधा श्रीनगर रोड को जोड़ने के लिए रास्ता बने, उसकी आवश्यकता है, उस पर भी हमें काम करना है। अपन जहाँ बैठे हैं इस प्रांगण में, वास्तव में इधर की ओर द्वार जो खुला है, ये अजमेर की जो मूल समस्या है, ट्रैफिक समस्या, उसके समाधान में कहीं न कहीं योगदान देगी। सारा भार उस स्टेशन की ओर जाता है जहाँ पे कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। लगभग मुझे लगता है 30% का यात्रियों का भार इस गेट के आने से वहाँ पे कम होगा। साथ ही
यहाँ पे जो अन्य सुविधाएं बताई, चाहे मल्टी स्टोरी पार्किंग या दूसरी हैं, वे सब तो यहाँ के योगदान देंगी। और आज लगता है कि दोनों हमारे जो पूर्व के DRM थे, उन्होंने भी रुचि रखी और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद किया। कि जो रेल और मेल की बात कर रहे थे, मैं अपेक्षा करूंगा रेलवे के अधिकारियों से कि वो लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बैठेंगे तो नई नित चीज़ें उभर करके आएंगी और अजमेर के विकास में सहभागिता सभी की होगी और सब मिलकर के इस अजमेर को जो एक स्मार्ट सिटी माननीय मोदी जी ने जो 4 योजनाएं एक साथ या तो वाराणसी को दी या अजमेर को दी, वह अजमेर अपनी करवट बदलना है। ट्रैफिक समस्या में एलिवेटेड रोड बनना शुरू हुआ है। मुझे लगता है अगले 1.5 साल के अंदर वह एलिवेटेड रोड बन करके तैयार होगा तो अजमेर की तस्वीर बदलेगी। आज अजमेर के अन्ना सागर झील का पाथवे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुभाष उद्यान की काया पलट हुई है। आज हेरिटेज सिटी और प्रसाद योजना, अमृत योजना से लगता है कि वास्तव में अजमेर शहर को जो पहचान एक समय में थी, वह एक नई पहचान बननी शुरू हुई है।